वाहन निर्माता कंपनियों ने सितंबर 2022 के लिए अपने यात्री वाहनों की बिक्री के आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया था, जिसका फायदा कंपनियों को मिला है। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि शुरू होने की वजह से लगभग सभी कंपनियों की सालाना और मंथली ग्रोथ मिली है। नमस्ते दोस्तों, ऑटो रेवीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन घरेलू बिक्री के आंकड़ों की जो भारत के वाहन कंपनियों ने जारी किए हैं सितंबर 2022 के लिए। इस लिस्ट में पहले नंबर की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने शनिवार को ऐलान किया कि उन्होंने सितंबर 2022 में कुल 1,76,306 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें घरेलू बाजार में 1,50,885 यूनिट्स की बिक्री, अन्य OEM को 4,018 यूनिट्स की बिक्री और 21,403 यूनिट्स का निर्यात शामिल है। भारत में मारुति सुजुकी की वैगन आर, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा और अर्टिगा जैसी कारों की बम्पर बिक्री होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के लिए पिछला महीने बेहद शानदार रहा। सितंबर 2022 में कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स 44% बढ़कर 80,633 यूनिट्स रही, जो एक साल पहले इसी दौरान 55,988 यूनिट थी। सितंबर 2022 में टाटा मोटर्स ने 3,655 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 239% ज़्यादा है। इसी अवधि के दौरान निर्माता ने 43,999 IC वाहन बेचे। तुलना करने पर पिछले साल उन्होंने 24,652 IC वाहन बेचे, जिससे साल दर साल आधार पर 78% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हुंडई मोटर्स है। हुंडई मोटर इंडिया ने कहा कि सितंबर 2022 में उनकी सेल्स 38% बढ़कर 63,201 यूनिट्स हो गई है। ऑटोमेकर ने सितंबर 2021 में अपने डीलरों को 45,791 यूनिट्स भेजी थी। पिछले महीने उनकी डोमेस्टिक सेल्स 49,700 यूनिट्स थी, जो सितंबर 2021 में 33,087 इकाइयों की तुलना में 50% अधिक थी। आगे की बात करें तो इस लिस्ट में चौथे स्थान पर महिंद्रा इंडिया है। कंपनी ने सितंबर 2022 में 34,508 यूनिट सेल की। सितंबर 2021 में कंपनी ने सिर्फ 12,863 यूनिट सेल की थी। महिंद्रा की बिक्री में 16.5% की वृद्धि देखी गई और त्योहारी सीजन में बिक्री संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। ब्रांड ने कुछ दिनों पहले ही स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी शुरू की थी और इसके हालिया लॉन्च जैसे XUV 700 और सेकंड जनरेशन थार के लिए भी इसकी काफ़ी मांग है। पांचवें स्थान की बात करें तो किया इंडिया ने बीते सितंबर महीने की बिक्री में भारी वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने सितंबर 2022 में 79% की भारी बढ़ोतरी के साथ 25,857 यूनिट वाहनों की बिक्री की जानकारी दी है। किया इंडिया के अनुसार यह कंपनी की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है। किया मोटर्स फिलहाल भारत में अपने 5 मॉडलों की बिक्री कर रही है। इनमें किया सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस, कार्निवल और EV6 शामिल हैं। भारत में किया की सबसे अधिक बिकने वाली SUV किया सेल्टोस है, जिसके बाद सोनेट और कैरेंस सूची में शामिल हैं। छठवें स्थान पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की कुल बिक्री पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 66% बढ़कर 15,378 यूनिट्स हो गई। TKM के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अतुल सूद ने कहा कि अर्बन क्रूजर हाइराइडर का डिस्पैच शुरू हो गया है। फॉर्च्यूनर, लीजेंडर और इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल जैसे मॉडल सेगमेंट में आगे हैं। इनको ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जबकि ग्लैंजा जैसे मॉडल भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। 7वें स्थान पर होंडा कार्स इंडिया है। जापानी कार निर्माता की भारतीय सहायक कंपनी ने सितंबर 2022 में 8,714 यूनिट्स को बेचने में कामयाबी हासिल की, जिससे कंपनी ने 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी की घरेलू बिक्री 6,765 यूनिट्स रही थी। कंपनी की बिक्री में हर महीने लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और इसका बड़ा कारण कंपनी लोकप्रिय सेगमेंट में मौजूद नहीं है और ऐसे में बिक्री में कमी आ रही है। अब कंपनी कई मॉडल्स को लेकर आ रही है, अब देखना होगा बिक्री कितनी बेहतर होती है। 8वें स्थान की बात करें तो निसान मोटर्स इंडिया ने कहा कि सितंबर में उसकी रिटेल सेल्स घरेलू बाजार में 3,177 यूनिट्स और विदेशी बाजार में 4,088 यूनिट्स के निर्यात के साथ कुल 7,265 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस अवधि में कंपनी की ईयरली ग्रोथ पिछले वर्ष तुलना में 18% रही। तुलना की जाए तो निसान ने अगस्त के महीने में 8,915 यूनिट्स की बिक्री की और निर्यात के आंकड़े घरेलू बिक्री से ज़्यादा रहे। 9वें स्थान पर MG मोटर्स इंडिया है। सितंबर में उसकी रिटेल सेल्स 17% बढ़कर 3,808 यूनिट्स हो गई। MG मोटर ने कहा कि सप्लाई चेन में बाधा के चलते कार की वेटिंग पर अभी भी 3 से 6 महीने की वेटिंग चल रही है। उसके ग्लोस्टर, जेड-एस EV, हेक्टर और एस्टर जैसे मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही एस्टर के ऑटोमेटिक वेरिएंट की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इस लिस्ट में आखिरी 10वें स्थान पर स्कोडर ऑटो इंडिया है। कंपनी ने कहा कि सितंबर में उसकी बिक्री 17% बढ़कर 3,543 यूनिट्स हो गई। स्कोडर ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक पेट्रा सोल्ट ने एक बयान में कहा कि कुशाक और स्लाविया मॉडल सफलतापूर्वक बाजार में स्थापित हो गए हैं।
उनकी बिक्री में तेजी आई है। ऑक्टेविया और सुपर्ब जैसे हमारे डी सेगमेंट प्रोडक्ट अपनी अपनी कैटेगरी में आगे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का ध्यान अब ग्राहकों की संतुष्टि करने पर है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।